श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, एक बार फिर से एकादशी का बहुत ही विशेष पर्व आ चुका है और इस पवित्र महीने में पड़ने वाली ये एकादशी हमारे लिए बहुत ही शुभ संयोगों के साथ आ रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ शिवलिंग के सामने जाकर 3 शब्द बोल देने हैं और एक विशेष प्रकार से दीपक प्रज्वलित कर देना है, जिससे आपके जीवन के सारे दुख, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और आपको भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। आपका व्यापार अच्छे से चलता है, हर कार्य में आपको सफलता मिलती है, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आती है और आपको सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस एकादशी में ही करना है। ये एकादशी बहुत ही विशेष है क्योंकि ये पड़ रही है शुक्रवार के दिन। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, जिस कारण इस दिन कोई भी उपाय अगर हम लोग करते हैं तो वो हमें भगवान नारायण की और माता लक्ष्मी की एक साथ कृपा प्राप्त करवाता है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही छोटा है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से लीजिएगा और इसी के साथ आपको कोई भी एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। देखिए, शुक्रवार के दिन कोई भी सफेद रंग की सामग्री जब हम लोग शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे महादेव भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसलिए आपको सिर्फ एक सफेद फूल और 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहें तो शाम को कर ले। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास सफ़ेद फूल नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो भी सफ़ेद रंग का फूल चढ़ा हुआ है उसको उठाइए, जल से शुद्ध करिए और फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर कोई भी सामग्री चढ़ी हुई हो तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। इसके बाद आप जो एक सफेद रंग का फूल लेकर गए हैं उस सफेद रंग के फूल को अपने हाथ में रखिए, महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी चल रही है, धन की वजह से आप अपना व्यापार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, आप अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, धन की वजह से आप मकान नहीं ले पा रहे हैं, जमीन नहीं ले पा रहे हैं, धन की वजह से आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं पूरी करवा पा रहे हैं, धन की वजह से कोई भी समस्या चल रही हो या फिर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो वो महादेव से बोल दीजिए और फिर उसके बाद ये एक सफेद रंग का फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण फिर से कर लेना है। फिर वहीं 1 या 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन पड़ने वाली एकादशी के दिन ये सफेद रंग के फूल वाला उपाय कर लेता है तो उसके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ महादेव की कृपा से उसकी सारी समस्याओं का अंत होता है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय एकादशी में करने के लिए सबसे विशेष उपाय है। ये उपाय आपको भगवान नारायण की कृपा प्राप्त कराएगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराएगा और साथ ही साथ माता तुलसी की भी कृपा प्राप्त कराएगा। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप अपने घर पर आटा मारकर उसी का तैयार करिएगा। आप अपने घर पर शुद्ध आटा मार लीजिए और उसका दीपक तैयार कर लीजिए। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ इसमें आप लंबी बाती का दीपक लगाएंगे। देखिए, आप मौली के धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौली के धागे को काट कर फिर उसकी बत्ती आप इस दीपक में लगा सकते हैं। अब ये दीपक आपने तैयार कर लिया। इस दीपक के साथ आपको एक हरी इलायची लेनी है और साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी ले लेनी है। देखिए, शुक्रवार के दिन धन आकर्षित करने के लिए हमें माता लक्ष्मी के निमित्त कोई विशेष उपाय जरूर करना चाहिए और एकादशी की तिथि अगर हमें शुक्रवार के दिन मिल जाती है तो यह हमारे लिए बहुत ही विशेष हो जाती है। माता लक्ष्मी को इलायची अत्यधिक प्रिय होती है
और जब भी हम लोग इलायची से कोई उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और साथ ही साथ इस शुक्रवार के दिन ये एकादशी की तिथि पड़ने के कारण हम हल्दी से कोई भी उपाय करते हैं तो वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए आपको ये सारी सामग्री लेकर पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। देखिए, ये उपाय आप तुलसी जी के पौधे के सामने भी कर सकते हैं, या फिर ये उपाय आप भगवान विष्णु के किसी भी मंदिर में कर सकते हैं, या फिर ये उपाय आप अपने घर पर आपके घर के मंदिर में जो भगवान विष्णु की फोटो हो, उनकी प्रतिमा हो, उनकी मूर्ति हो, तो उनके सामने भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। सूर्यास्त के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब ये दीपक लेकर आप तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंच गए। देखिए, एकादशी की तिथि है, इसलिए आप तुलसी जी के पौधे को स्पर्श नहीं करेंगे। तुलसी जी के पौधे के नीचे आप ये दीपक प्रज्वलित कर देंगे। ध्यान रखेंगे, इस दीपक की जो बत्ती है, जो आपने मौली के धागे की बत्ती का प्रयोग किया है, उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा। अब ये दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया। प्रज्वलित करने के बाद आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करना है। कौन से मंत्र का? ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करना है। और ये एक हरी इलायची आपको इस दीपक में डाल देनी है। फिर उसके बाद 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करना है। और एक चुटकी हल्दी जो आप लेकर आए हैं वो आपको डाल देनी है। 11 बार इन दोनों मंत्रों का स्मरण करते हुए एक बार हरी इलायची डाल दीजिए और एक बार ये एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद वहीं आप बैठे रहिए और माता तुलसी से, माता लक्ष्मी से, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, जो आपके जीवन में दुर्भाग्य बने हुए हैं, विपत्तियां जो आ रही हैं, समस्याएं जो आ रही हैं, उनको समाप्त करने की कृपा करें। ऐसे आप प्रार्थना करते हुए फिर वापस आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि एकादशी की तिथि में जो भी व्यक्ति ये इलायची वाला और हल्दी वाला उपाय करके दीपक प्रज्वलित कर देता है तो उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। और अगर उसके घर में दरिद्रता का वास है तो उसके घर से दरिद्रता समाप्त होकर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए, आपको दूसरे दिन एक कार्य और करना है। ये जो दीपक आपने तुलसी जी के पौधे के नीचे लगाया है, इसको दूसरे दिन उठाकर आप किसी भी गौ माता को खिला दीजिएगा। क्योंकि आपने शुद्ध आटे का दीपक तैयार किया है, इसमें आपने हरी इलायची भी डाली है, इसलिए जब ये दीपक बुझ जाए और जब दूसरा दिन हो जाए, यानी जब शनिवार का दिन हो जाए, तो इसको आप किसी भी गाय माता को खिला सकते हैं। तो इस विशेष उपाय को आप इस एकादशी में जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को बताते समय कहा था कि जब भी जीवन में संकट ही संकट हो, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही आपके जीवन में हो, आपके पास रुपए पैसे भी नहीं और जीवन में लगातार खर्च पे खर्च बने हुए हों, तो आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। इस लोटे में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, बस आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय आप सिर्फ और सिर्फ एकादशी की तिथि में ही करेंगे। हर महीने जो एकादशी आती है उनमें से किसी भी एकादशी में आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर उसके बाद शिवलिंग के सामने आपको बैठकर 3 बार स्वधा 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 नाम का स्मरण कर लेना है। कौन से नाम का? स्वधा नाम का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि स्वधा नाम के स्मरण का क्या फल होता है वो आप शिव महापुराण की कथा में सुन सकते हैं। जब लोग अपने पत्र लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि उनके जीवन में इतने वर्षों से भारी रोग था, भारी से भारी बीमारी थी, समाप्त हो गई है, वो अपने मकान की कामना करते हैं, उनका मकान बन जाता है। वो अपने जीवन की किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए स्वधा नाम का स्मरण करते हैं। एकादशी की तिथि में अगर आप महादेव के सामने 3 बार स्वधा नाम का स्मरण कर देते हैं तो महादेव आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण कर देते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्वधा नाम का स्मरण कर रहे हैं तो आपको 3 बार स्वधा 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 बोलना है। एकादशी के दिन किए जाने वाला ये स्वधा नाम वाला उपाय
पूज्य गुरु जी ने कहा बहुत ही खास है, इसलिए आप सभी को इस एकादशी की तिथि में ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।